दोस्तों, रेलवे वर्कशॉप में मैं इस समय पहुंच चुकी हूं और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पूरे देश भर के अंदर रेलवे कर्मचारियों की ओर से एक बहुत बड़े भूख हड़ताल का प्रदर्शन चल रहा है। 8 से लेकर 11 तक के लिए ये प्रदर्शन रहने वाला है और आपको याद करवाना चाहेंगे 1956 का समय, 1960 का, जी हाँ 1964 का, उस समय भी रेलवे कर्मचारियों की ओर से इसी तरह के भूख हड़ताल के बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए थे, जिस दौरान बहुत सारे युवाओं ने अपनी अपने प्राणों की आहुति दी थी। बहुत सारे युवाओं ने अपनी अपनी नौकरियों का बलिदान दिया था, तब जाकर उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उनका लाभ उन्हें मिला। लेकिन आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं 24वीं सदी शुरू हो चुकी है और आज के फिर से रेलवे कर्मचारी केंद्र सरकार के आगे किस तरह से घुटने टेकते नजर आ रहे हैं कि उस समय के रेलवे कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिली थी, आज ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए, आज के बाद हरियाणा सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से वो सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं नई पेंशन योजना को रद्द करवाने के लिए और पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करवाने की इनकी जो ये मांगे हैं, ये लगातार सरकार के आगे जो है वो ये करते नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, सैकड़ों कर्मचारियों का काफिला भूख हड़ताल के इस प्रदर्शन में अपना सहयोग करता नजर आ रहा है। दूर से मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। दोस्तों, इनका भी मन करता होगा कि ये लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठें, लेकिन किस तरह से कड़ी सर्दी में एक पतले से टेंट के अंदर अपनी मांगों के चलते प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं इसके अलावा क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आने वाले समय में क्या केंद्र सरकार के द्वारा इनकी मांगे मानी जाती हैं, और अगर नहीं मानी जाती हैं तो अगला कदम रेलवे कर्मचारियों की ओर से क्या कुछ रहने वाला है। एक बड़ी अपडेट रेलवे से मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरी आप लोगों से अपील है, प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में इन रेलवे कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा अहम योगदान है। दोस्तों, जिस तरह से हर वर्ग की आप लड़ाई में उनका सहयोग करते हैं, आज इन सभी भाइयों को आप लोगों के साथ की जरूरत है। तो प्लीज यही गुजारिश है, इस खबर को शेयर करें ताकि रेलवे कर्मचारियों की आवाज बुलंद होते होते केंद्र सरकार तक पहुंचे और आने वाले समय में इसका जो सही निचोड़ है वो केंद्र सरकार की ओर से सामने आ सके। चलिए, कुछ चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं एक बार इनसे जान लेती हूँ। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सोनकर है, मैं शाखा मंत्री हूँ यहाँ पर। जी सर, कितने सालों से रेलवे में नौकरी कर रहे हैं आप? मेरी नौकरी काफ़ी हो गई है, 40 साल के करीब हो गई है। जी, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, कमी कहाँ आ गई कि केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से आप लोग अपनी मांगों की मांग रख रहे हैं? सबसे पहले तो जनता ये जानना चाहती है, मांगे क्या है आपकी? जी देखिए, ऐसा है, मांग हमारी एक सूत्री है। इस कार्यक्रम में एक सूत्री मांग है हमारी और वो मांग पूरे नेशन वाइड है। एक्चुअली क्या है कि भारत सरकार 2004 के अंदर एक पीएफआरडीए का एक्ट लेकर के आती है। उसके तहत तमाम केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो 2004 के बाद वाले कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन जो सिस्टम है हमारा, उससे बाहर कर दिया जाता है और नई पेंशन सिस्टम पे ले आया जाता है उनको। तो हमारी जब से लेकर के अब तक ये मांग है, और जो अब 20 अगस्त के बाद, 2023 के बाद ये लगातार काफ़ी, यानी कि बिल्कुल पीक पर आ चुकी है हमारी डिमांड। और हमारे महामंत्री कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी हैं, जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री हैं और जेसीएम स्टाफ साइड के भी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक चीज़ को लिया है और उसको लेकर के उन्होंने पूरे भारत सरकार से बातचीत की है कि हमें पीएफआरडीए का एक्ट मंजूर नहीं है, क्योंकि एक छत के नीचे दो कानून नहीं चल सकते, पुराना पेंशन का कानून और नए पेंशन का कानून। रेलवे एक है और सारे कर्मचारी एक से माहौल में काम करते हैं, इसलिए पेंशन का हक भी सभी कर्मचारियों का है। इसे देखते हुए हमने इस मूवमेंट को शुरू किया है और हम इसको सरंजाम तक पहुंचाएंगे। 20 अगस्त 2023 को हमने रामला मैदान के अंदर प्रदर्शन किया था। पूरे भारत के रेल कर्मचारी उसके अंदर शामिल थे, लगभग 4 लाख रेल कर्मचारी उसके अंदर शामिल था। और अब मिश्रा जी ने पूरे भारत के अंदर ये जो 4 दिन का 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक का जो हमें दिया है कार्यक्रम, उसके तहत हमने भूख हड़ताल के द्वारा भारत सरकार को ये मैसेज करने का काम किया है कि अगर सरकार ने ये मांग ना मानी तो हम इसके आगे भी जा सकते हैं। और अगर सरकार ने पीएफआरडीए के एक्ट को समाप्त करके पुराने पेंशन सिस्टम वाला जो वो है कानून है, उसको नए कर्मचारियों पर लागू न किया तो भारत सरकार का ये रेल मंत्रालय का रेल का चक्का भी जाम किया जा सकता है। जी जी सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र शर्मा जी। रविंदर जी, कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर?
38 साल हो गए। 38 साल हो चुके हैं। इस प्रदर्शन से हासिल किया होने वाला है, क्या लगता है सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी? और जिस कानून को दोबारा से लागू करने की, जिस योजना को लागू करने की आप जायज़ मांग रख रहे हैं सरकार के आगे, क्या लगता है वो मांग वास्तव में मानी जाएगी? क्या लगता है आपका नज़रिया? माननी पड़ेगी। आगे 10 अगस्त को हमारा वहाँ दिल्ली प्रोग्राम था, वहाँ पर हमारे 3-4 लाख बंदा पहुँचा, कर्मचारी पहुँचा, यूथ पहुँचा मैक्सिमम, जिनकी पेंशन 2004 के बाद बंद किए। 2 कानून तो लागू हो नहीं सकते हिंदुस्तान में। जब रेल में 2 कानून, क्यों एक ही कानून होगा लागू? हम तो यही कहेंगे हमारी पेंशन जो नहीं है वो रद्द की जाए, पुरानी बहाल की जाए। यही हमारा एक है जी। हम्म। तो ये जो नई योजना, नई पेंशन योजना है सर, इसमें कमी कहाँ है आ रही है कि आप लोग दोबारा से नई पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं? नई पेंशन योजना में ऐसा क्या है? ऐसा है कि जो हमारी पुरानी पेंशन है उसमें लास्ट में जो हमारी बेसिक होती है, जो हमारी सैलरी होती है, उसकी गारंटी पेंशन होती है, 50% मिलता है उसका 50% मिलता है, और उसमें हमें डीए भी मिलता है साथ में। और जो नई पेंशन है उसमें ये नहीं है प्रावधान, उसमें ये प्रावधान नहीं है। तो उससे हमारे कर्मचारी, अब कुछ कर्मचारी रिटायर हुए हैं हमारे, जो पुरानी पेंशन में है, कुछ रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशन क्या लग रही है? स्टेट में देखो, कहीं देख लो, उनकी पेंशन 2000, 2200, 3200। और हमारा जो कर्मचारी लास्ट में रिटायर होता है, मान लो मेरी 50,000 बेसिक है, मेरी 25,000 पेंशन लगेगी, उसके ऊपर डीए मिलेगा, तो गुजारा अच्छा हो जाता है, बुढ़ापे में गुजारा अच्छा होता है। इसलिए हमारी तो सरकार से एक ही मांग है कि एनपीएस रद्द करो, ओपीएस बहाल करो। जी, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, शाखा अनिल अध्यक्ष। अनिल जी। अनिल जी, आज आखिरकार कमी कहाँ आ रही है कि पूरे देश का कोई भी वर्ग है वो सड़कों पर उतरा है, सरकार से अपनी जायज़ मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, और अभी तक बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनकी लड़ाइयाँ अभी भी जारी हैं, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला, उनकी मांगें नहीं मानी गई। और इसी तरह से आज आप लोग भी इस प्रदर्शन में ऐड हो चुके हैं। इस वर्ग में कमी कहाँ आ रही है सर कि आज हर वर्ग जो है, चाहे मैं यूथ की बात करूँ, सब सड़कों पर उतरे हुए हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जहाँ तक हमारा मुद्दा है, एनपीएस का मुद्दा है, साथी हमारा ने बताया है पूरा इसमें किया कि क्या हमें इसमें नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। हमारी जो पुरानी पेंशन है उसमें सीधे तौर पे जो हमारी लास्ट बेसिक होती थी, उसमें जो है हमारी जो लास्ट बेसिक होती थी उसका 50% प्लस जो डीए हमें दिया जाता था। लेकिन एनपीएस के अंदर जो है बिल्कुल नुकसान ही नुकसान है। एनपीएस में कोई फिक्स पेंशन नहीं है, कोई ग्रांटेड पेंशन नहीं है, और इसके अलावा एनपीएस में हालांकि कई मुद्दे हमारे महामंत्री ने सुलझाए भी हैं। इसमें डेथ ग्रेजुटी नहीं थी पहले हमारी, वो हमें दिलवाने का काम किया है, और अपना जो है सीजी में अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो दिलवाने का काम किया। लेकिन महामंत्री का बिल्कुल साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक हमें ग्रांटेड पेंशन नहीं दी जाती, ये एजिटेशन ख़त्म होने वाला नहीं है। चाहे हमें अपनी लड़ाई को जहाँ तक मर्जी ले जाके अपना ले जाना पड़े, चाहे हमें रेल का चक्का जाम करना पड़े, ये अभी शुरुआत है। हम पिछले 1 साल से जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हर महीने हम धरने प्रदर्शन करते हैं। 10 अगस्त को हमारे साथी यहाँ से पूरे ऑल इंडिया रेलवे से अपना जो साथी रामलीला मैदान में दिल्ली में एकत्रित हुए थे, और कम से कम 2.5-3 लाख लोग वहाँ पे थे। उससे जो है सरकार को थोड़ा असर हुआ इस चीज़ का। उन्होंने एक कमेटी का फॉर्म किया, लेकिन कमेटी अभी तक आनाकानी कर रही है फैसला करने में, और जो कमेटी फैसला देना चाहती है वो हमें कमेटी का फैसला नामंजूर है बिल्कुल। हमारा साफ ये कहना है कि हमारी जो ग्रांटेड पेंशन जो है सरकार डिक्लेयर करे, और अपना जो है हमें जो हमारे साथियों को जो है अपना पुरानी पेंशन देने का वादा करे। यही हम कहना चाहते हैं, ये हमारी जो समस्या। चलिए, इसी के चलते कुछ युवा हमारे साथ पीछे जुड़े हैं। मैं युवाओं से एक बार बातचीत कर लेती हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? 1956 के दशक की बात करें, 1960 की, 1974 की, इसी तरह से उस समय में रेलवे कर्मचारियों की ओर से, युवाओं की ओर से बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था इसी तरह की हड़ताल के चलते। लेकिन उस हड़ताल के दौरान ये चीज़ें भी सामने आई थी कि बहुत सारे युवाओं ने अपनी नौकरियों की आहुति दी थी, अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन शहीद युवाओं के लिए या उन शहीद कर्मचारियों के लिए? ये एक सूत्रीय मांग है जी। ये जो लड़ाई है मेन युवाओं की लड़ाई है। ये जो हमारे साथ जो हमारे सीनियर नेता हैं, ये सिर्फ हमारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इनकी तो पुरानी पेंशन लगी हुई है। ये सिर्फ लड़ाई हमारे लिए लग रही है। लेकिन मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह 10 अगस्त में एकत्रित होकर रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किया था, जिससे सरकार की आंखें खुली हैं, लेकिन उसके बाद जो कमेटी का गठन हुआ है वो अभी सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर रही है। वो एक सूत्रीय मांग नहीं दे रही है। वो जो हमारी जो पेंशन एनपीएस का जो फंड कटता है वो शेयर मार्केट में लगाती है। तो आपको भी पता है शेयर बाज़ार को जो भी होता है सब बिजनेसमैनों के हाथ में होता है। जो हमारा पैसा है वो बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। एनपीएस इसी तरह की है। पुरानी पेंशन में हमें बेसिक प्लस डीए मिलता था, जो हमें एक तरह से पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है। लेकिन जिस हिसाब से युवाओं की लड़ाई में ये जो बुजुर्ग हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे महामंत्री कामरेड शिव गोपाल मिश्रा हैं, जो जी अभी भी 2008 से रिटायर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे युवाओं की आवाज़ बुलंद करके वो एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाते हैं। सिर्फ हमारी युवाओं की एक ही मांग है, ओपीएस बहाल करो, एनपीएस गो बैक।
तो आप देख सकते हैं ये जो युवा हैं ये किस तरह से अपने जो सीनियर्स हैं उन्हें इसका क्रेडिट देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीनियर्स की वजह से जो सीनियर्स आज तक रेलवे के अंदर पिछले 35-40 सालों से जो अपना काम कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आज वो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए किस तरह से उनका सहयोग करते नजर आ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में युवाओं को भी जो है पूरी तरह से वो सुविधाएं मिले जो सुविधाओं के वो हकदार हैं। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और नई पेंशन योजना को रद्द करने की इनकी ये जो जायज़ मांग है, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के आगे ये अपील करते नजर आ रहे हैं। और आज से पहले जब जहां रेलवे कर्मचारियों की इसी तरह के भूख हड़ताल के प्रदर्शन चले थे, उस समय बहुत सारे युवाओं ने अपने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपनी अपनी नौकरियों का बलिदान किया था। ऐसे ही किसान आंदोलन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसान आंदोलन के चलते बहुत सारे किसानों ने अपने अपने जीवन की आहुति, अपने अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो दोस्तों देखते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा। कांग्रेस शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एआईआरएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एआईआरएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, एनपीएस रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नौजवानों जीवन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद शिवपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एक जाति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, एनपीएस गो बैक, गो बैक, गो बैक, ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, ओपीएस बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक के लिए पूरे देश भर में रेलवे कर्मचारियों की ओर से ये भूख हड़ताल का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जी हाँ, आने वाले समय में ही देखना होगा दोस्तों, क्या इन सभी रेलवे कर्मचारियों की आवाज़ बुलंद होते हुए केंद्र सरकार तक पहुँचती है, क्या जो इनकी जायज़ मांगी हैं वो वाकई में ही मानी जाती हैं, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की एक बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के रेलवे से मैं लाइव जुड़ी थी। मेरी आप लोगों से अपील, आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि आने वाले समय में इन सब की जो जायज़ मांगे हैं वो हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो मानी जाए। तो दोस्तों प्लीज़ आज इन सभी को आप लोगों के साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार आगे बढ़कर आप लोग प्लीज़ इन लोगों का भी साथ दें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के रेलवे से मनदीप कौर की रिपोर्ट।